नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको 500 साल पहले के एक लोकगीत की ओर ले जाना चाहता हूँ, लगभग 500 साल पहले का। और वो लोकगीत लगातार चर्चा में बना रहा है, और चर्चा में क्या, उसका प्रयोग भी लगातार निरंतर लोक संस्कृति फोकलोर का एक अहम हिस्सा, महत्वपूर्ण अंग बनकर हमारे जहन पे छाया रहा है और छाया रहेगा। क्योंकि जब जब ये लोहड़ी का पर्व आएगा मित्रों, तब तब सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे पंजाब के परिवेश में साथ लगते हैं राजस्थान और उसके अलावा वर्तमान हरियाणा या पंजाब का ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में इसकी चर्चा हमसे भी ज़्यादा होती है, यद्यपि यहाँ पर भी लोहड़ी उसी उमंग, उत्साह और रोमांच के साथ मनाई जाती है। मित्रों, मैं आपको एक बार एक कब्रगाह की ओर ले चलता हूं, और ये लाहौर की मियानी साहब कब्रगाह है, जहां पर एक कब्र है जिस पर अब भी हर साल लोग फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, चिराग भी जलाते हैं। और उसकी शिलालेख उसके कब्र के साथ कोई नहीं है, लेकिन उसके 3 फुट की दूरी पर एक अलग से शिलालेख लगा हुआ है, आज भी मौजूद है, जिस पर यह बयान दर्ज है कि ये कब्र जो सामने नज़र आ रही है ये दुल्ला भट्टी वाला की कब्र है। और मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि दुल्ला भट्टी वाला जो लोक संस्कृति का एक महान नायक, जिसके नाम पर गीत आज भी पिछले 5 सदियों से मैंने उल्लेख किया है, आज भी गाए जाते हैं बाकायदा, दुल्ला भट्टी वाला। और दुल्ला भट्टी वाला जो है ये एक लोकगीत है जो लोहड़ी के पर्व से कुछ दिन पहले आरंभ होता है और लोहड़ी के अगले दिन तक चलता है लगातार। और लाहौर के दिल्ली दरवाज़े, लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा है, वहाँ मुग़ल शहंशाह अकबर के हुक्म से वहाँ के शहर के कोतवाल ने दुल्ला भट्टी का सर धड़ से अलग किया था। और उस वक्त उस भीड़ में बाकायदा उस समय के, उस काल के प्रख्यात सूफ़ी संत फ़कीर शाह हुसैन भी मौजूद थे। और शाह हुसैन ने उस वक्त चीख चीख कर आवाज़ में, अपनी चीखती हुई आवाज़ में एक गीत गाया था जिसके बोल थे, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा तख्त न मिलदे मंगिया। और उनका आशय ये था कि जो तख्त हैं, साईं के जो तख्त हैं, मालिक के जो तख्त हैं, वो सबको नहीं मिलते और मांगने से नहीं मिलते, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और एक बगावत की जो एक खुशबू है उसको भी बाकायदा वहाँ पर फैलाना होता है। मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि दुल्ला भट्टी वाला अपने वक्त में उस वक्त के मुग़ल सम्राट शहंशाह अकबर की आँख की किरकिरी बन गया था। और बहुत बुरी हालत थी अकबर की। जब भी वो समझता, जब भी उसको पता चलता कि किसी उसके सेपा सलार या किसी उसके बहुत बड़े कोतवाल को या किसी बहुत बड़े जर्नैल को, जनरल को पूरे काफ़िले के साथ एक शख्स ने लूट लिया और बाद में लूट का सारा माल वो गरीबों में बांट दिया, तो वो बड़ा इस बात से त्रस्त था और उसने उसकी जानकारी पता कराई। और उसके बाद पता चला कि ये एक दुल्ला भट्टी है जो राजपूत सरदार है, राजपूत भट्टी राजपूत वंश से है। और ये करता यही है कि ये लूटता है समृद्ध लोगों को, बड़े बड़े सेनापतियों को, बड़े बड़े सेना नायकों को, बड़े बड़े फौजदारों को, कोतवालों को। और उनकी जो लूट से जो हासिल होती है जो रकम, उसे गरीब ग्रामीणों की बेटियों की शादी में खर्च करता है। उसकी पहली जो एक प्रकार से जो उसकी जितने भी कार्यक्रम उसके शादी ब्याह के होते थे, तो उसके बाद पहली जो वारदात उसने की थी, उसे उस गांव की 2 गरीब ब्राह्मण बेटियां थी उसके गांव की, जिनकी शादी सिर्फ इसलिए बाप नहीं कर पा रहा था कि बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो सबसे पहले उसने उनकी शादियां उसी पैसे से बाकायदा सेरेमनाइज़ की, बाकायदा उन शादियों का बंदोबस्त किया, सारा खर्च खुद उठाया। और यहाँ तक कि कन्यादान में भी
उस ब्राह्मण परिवार के मुखिया ने जब ये गुजारिश की कि ये दुल्ला भट्टी वाला भी अपने हाथ से कन्यादान करे, तो उसने इसमें भी कोई संकोच नहीं किया। उसने भी कन्यादान की रस्म में बाकायदा हिस्सा भी लिया। हालांकि कन्यादान उसने उसी ब्राह्मण जो परिवार का मुखिया था उससे करवाया, लेकिन उसके साथ वो भी खड़ा रहा और जो दहेज, जो उपहारों की राशि थी, सारी की सारी उसने खुद अदा की और सारे गांव में शक्कर बांटी गई। और उस वक्त से ये लोकगीत भी प्रचलित हो गया कि सुंदर मुंदरियो हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला। तो हो की आवाज़ हर एक पंक्ति के बाद आती है और उसके साथ ही ढोल की थापें जो हैं वो लगातार बजती हैं। और ये 500 साल से ये ढोल की थापें और सुंदर मुंदरियों का यशोगान, ये सारा का सारा आज भी चल रहा है मित्रों। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जब अकबर ने, मुग़ल शहंशाह अकबर ने ये हुक्म दिया कि ऐसे गुस्ताख शख्स का सर जो है वो कलम कर दिया जाए, तो कोतवाल ने उसके हुक्म की तामील करते हुए जब बड़ी बेरहमी से लाहौर के दिल्ली दरवाज़े पर जब ये सर धड़ से अलग किया दुल्ला भट्टी वाला, जिसका पूरा नाम था, तो सर धड़ करने के बाद उसकी वो ख़बर देने खुद अकबर के दरबार में गया और अकबर ने पूछा कि वो शख्स, उसने को रहम की भीख नहीं मांगी। तो कोतवाल ने कहा, सर शहंशाह जहाँ पर ना वो रहम की भीख मांगने के तो बात छोड़िए, उस शख्स ने आखिरी वक्त में भी आपको जालिम की आवाज़ से, जालिम के खिताब से नवाजने की गुस्ताखी की। और उसकी ये गुस्ताखी जो है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। इससे आम लोगों में, आम आदमी के दिल में आपके जो शासन है उसके प्रति कोई भी भय या आतंक नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। अकबर को लगा कि ये कोतवाल जो है उसका जो इतना यशोगान कर रहा है मेरे सामने, ये भी गुस्ताख है। उसने गुस्ताखी की, वो बागी था, उसने सज़ा भुगती, लेकिन ये शख्स मेरे दरबार में मेरे सामने खड़ा होकर उसका यशोगान कर रहा है। तो हुक्म दिया गया कि इस कोतवाल का भी सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि इसने भी वही गुस्ताखी की है जो गुस्ताखी दुल्ला भट्टी वाला ने की थी। तो मित्रों, ये जुल्म की दास्तानें उस वक्त की ये अब भी बयान है और उनके लोक गीतों के रूप में लोक संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। और हम अपने एक पर्व के रूप में भी, लोहड़ी के पर्व के रूप में उसे शिद्दत के साथ याद करते हैं। और वही सब कुछ एक लोक संस्कृति की जो एक अविरल धारा है मित्रों, ये हम लोहड़ी के पर्व के ऊपर बनाते हैं। तो आप भी लोहड़ी बनाइए और आप भी इसका आनंद लीजिए और उसको याद कीजिए। उसे आज के संदर्भ में उसे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैं आपको दे दूं, रॉबिन हुड भी ऐसा ही था, जिसके बारे में यही प्रसिद्ध था कि उसने जो भी लूटा वो गरीबों में बांट दिया। तो ये उसका अपना एक समाजवाद, उसका अपना एक साम्यवाद, उसका अपना तौर तरीका था कि उसने आम आदमी के हितों के लिए इतनी बात की। लेकिन इसके पीछे कहानी भी है, बहुत सारी कहानी ये भी है कि इसका बाप भी बागी था, इसका दादा भी बागी था, और उन दोनों को भी मुग़ल सल्तनत के तत्कालीन शहंशाहों ने बाकायदा उनका भी सर धड़ से अलग किया था। और ये बात दुल्ला भट्टी वाला की माँ ने बहुत देर तक अपने बेटे से छुपाए रखी कि अगर इसको पता चल गया तो इसके मन में भी बदले की आग होगी और ये भी उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर बड़े बुजुर्ग चले, और ये इसका भी सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा। तो मित्रों, ये बहुत लंबी और दास्तान है जिसको याद किया जाना इस पर्व के अवसर पर भी बहुत ज़रूरी लगता है। शुक्रिया।